ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋರು, ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡೋರು, ಟೈರ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರೀ JDS ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗರು. ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗರುಗಳು ನಾವು योगेश्वर शक्ति में वोट हाकते। जनपटना में जिस तरह से सीपी योगेश्वर ने जीत हासिल की है, इसका सबसे बड़ा सेहरा अगर किसी कम्युनिटी ने कंसोलिडेट होकर वन साइड अगर किसी को वोट दिया है, एज यूजुअल कांग्रेस को वोट दिया है, वो ऐसे ही नहीं रहते, उनको वोट दिलाने वाली लीडरशिप होती है। मेरे पीछे कैमरे में आप देख सकते हैं, ये जनपटना की वो लीडरशिप है जब भी ये डिसाइड करती है कि कांग्रेस को वोट देना है तो पूरी कौम मिलकर कांग्रेस को वोट देती है। जब ये डिसाइड करती है कि जनता दल को वोट देना है तो पूरी कौम मिलकर ये डिसाइड करती है। ये इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं चनपटना की मुस्लिम कौम। आइए इन चनपटना के लीडर से बात करते हैं। इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक भी आप जनता दल सेक्युलर में थे, हालांकि 1.5 साल में पूरे चले गए थे, जमीर अहमद खान की आमद से चले गए, क्या आपका आना सही हो गया? देखिए, जनता दल सेक्युलर थी। जब तक जनता दल सेक्युलर थी, जनता दल के साथ मुसलमान और हमारा सब लीडर आवाम जनता दल सेक्युलर के साथ थे। और 2 मरतबा 2018 और 2023 में मुसलमानों का योगदान बहुत बड़ा था कुमारस्वामी को जनपटना में MLA बनाने का। जी। जब जनता दल से यस मिट गया, सेक्युलरिज्म मिट गया, जब बीजेपी से NDA से जो बैलेंस हो गया, तो मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान अगर से वोट नहीं दिया तो भी मैं जीत सकता हूँ, जब स्टेटमेंट आया तो ये कौम का सवाल आ गया। पार्टी का सवाल बाद आया, पहले कौम का सवाल आ गया। तो मुसलमान का हर शख्स, हर इंसान के दिमाग में यही बात आई, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है। DK शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब जो कांग्रेस और खासकर अक़लियतों के साथ खड़े होने के जो मुजाहरा दिखाते रहे और हमारे साथ खांधे से खांधा मिला के चलते हुए, तो चनपटन की आवाम ने फैसला किया कि सेकुलरिज्म जनता दल से यस से मिट गया है तो कांग्रेस के साथ जाना जरूरी है। तो इसलिए आज चनपटना की आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कार्टून आए थे जनता दल के, उनको नकारते हुए, उनकी बात ना मानते हुए जनता दल से यस मिट गया बोल के उनको जवाब दिए। और जो शख्स हमारे वोटा नहीं दिए और वोटा की जरूरत नहीं, जो बोले पंचर का दुकान है बोले, वेल्डिंग का दुकान है बोले, उनका आज जो जवाब है चनपटना की आवाम उनका जवाब दे। और बीजेड जमीर अहमद खान, और ये जीत का सहरा बीजेड जमीर अहमद खान, रामनगरम के हमारे टाइगर इकबाल हुसैन, यानी हारिस साहब और जितने भी आप MLA जितने भी लीडर आए, उनका सबका तहे दिल शुक्रिया अदा करते हुए ये जीत जमीर अहमद खान की, इकबाल हुसैन की, यानी हारिस की जीत, मुसलमानों की जीत। ये भी खौफ था वासिल भाई कि कई सारे 7-8 हजार वोट JDS को चले जाएगा मुसलमानों का, ऐसा हुआ नहीं। इसकी वजह आज कौम हमारी बहुत समझदार है, किसके भी बहकावे में आए बगैर, जैसा जनता दल सेक्युलर यस था वो यस चला गया। जितने भी JDS के लीडर आए, पूरे लीडर को खाली बहकाने की कोशिश करे, हमारे वोटों को बांटने की कोशिश करे, मगर आज हमारी कौम ये खोकर 99% कांग्रेस का साथ दी है। यही नतीजा है, आज CP योगेश्वर ने जीता है, क्योंकि योगेश्वर एक सेक्युलर आदमी है। बीजेपी में गया तो भी आज तक एक मुस्लिम के खिलाफ एक बयान नहीं दिया हो। ऐसा सेक्युलर आदमियों ने, इसी का नतीजा आज DK शिव कुमार की मेहनत, DK सुरेश की मेहनत, सिद्धरामैया साहब के जो 2-3 कैंपिंग थे चनपटना के अंदर वो, और बिलखुसूस इसके अंदर हमारे चनपटना रामनगर के MLA इकबाल हुसैन साहब जो 15-20 दिन यहाँ पर कैंप करके अक़लियतों को जमा करके एक तरफ किए, और तलाश में 3-4 दिन हमारे खाई जमीर अहमद खान साहब आए, उन्होंने भी आकर पूरा कैंपिंग करके पूरे मुसलमानों को इकट्ठा करके आज एक होकर जो वोट दिए हैं उसका नतीजा रिजल्ट है। थैंक यू। मेरे साथ ऐसी शख्सियत है, मैं आज बेंगलुरु अखबार में कहना चाहता हूँ कि जब मैं 15-16 साल का था तब सड़क से मुझे उठाकर लीडरशिप बनाने वाले अगर अजीज सेठ थे, उसके बाद अगर मेन स्ट्रीम पब्लिक में लाकर इस तरह आपके साथ खड़ाने वाले मेरे उस्ताद यहाँ पर हैं ज़बीउल्लाह गौरी खान साहब। सर, ये जो मुत्तहिद होकर इत्तेफाक का मुजाहरा चनपटना की आवाम करती है, काश हिंदुस्तान के मुसलमान भी ऐसा कर देते तो हमारी हालत बेहतर हो जाती। क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज योगेश्वर की जीत है, निखिल की हैट्रिक हो गई। एक मंडिया, दूसरा रामनगर, तीसरा चनपटना, ये इसकी हैट्रिक। इन्हें
आज इसके बाद में कुमारस्वामी की ऊपर जाती थी, आज नीचे आ रही है। और दूसरी बात, आज चन्नपट्टनम के मुसलमान इत्तेहाद होकर काम करें। जैसे कि हमारे दोस्त वासिल अली बोले बाहर के, और हमीद मुनव्वर भी बोले बाहर के जो लीडर मुसलमान आको जो कुमारस्वामी के बारे में, देवेगौड़ा के बारे में बड़ा चढ़ा को जो बोले, आज उसकी हकीकत कर्नाटका के 3 सीटों में भी मालूम हो रही है। 3 सीटों में आज मुसलमान मुत्तफिक एक होकर जो काम करने से आज पूरे कर्नाटका के मुसलमानों की जीत है। सिर्फ चन्नपट्टनम के मुसलमानों की नहीं, पूरे कर्नाटका के मुसलमानों की जीत है। मैं हमारे चन्नपट्टनम के मुसलमानों से कहता हूँ, लास्ट टाइम हमें लोग एक होकर मुत्तफिक होकर हमें जैसा कुमारस्वामी को जिताए थे, आज उसी तरीके से मुसलमानों के बारे में जो कुमारस्वामी क्या बोला, वजह बता दीजिए जनता दल से एकदम कांग्रेस को शिफ्ट होने का। आप लोगों को मालूम है, मैं बोलने की वजह नहीं है। जब हमीद मुनव्वर बोले और वासिल बोले सामने जो यस निकाल दी है, उसकी वजह वही है। लास्ट टाइम मुसलमान हमारा साथ थे मुल्क को, लेकिन उसके बाद में उनका स्टेटमेंट आया जीतने के बाद, मुसलमानों का मुझे कोई किस्म से ताल्लुकात नहीं, उनके वोटन दिए तो भी चलता है, नहीं दिए तो भी चलता है बोल को। इसी तरीके से हमें मुसलमान मुत्तफिक होकर हमें डीके शिव कुमार रहो, जमीर अहमद रहो, इकबाल हुसैन रहो, जो मुसलमानों के वास्ते मुत्तफिक करे, हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। जी जी, ये जीत मैं सिर्फ हमारे मुसलमान लीडरों की नहीं, चन्नपट्टनम की नहीं, सारे कर्नाटका के मुसलमानों की जीत है। मैं हमारे कर्नाटक के मुसलमानों से एक ही गुजारिश करता हूँ, हमें कांग्रेस के साथ होना चाहिए। कांग्रेस 5 जो हमारे वास्ते गारंटीज दी, उसकी जो अहमियत नहीं है। जो कांग्रेस जो सुकून दी हमें लोगों के वास्ते, वो सुकून बहुत बेहतरीन है। चाहे हमारे पास छोटे क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो, हाई क्लास का हो, तीनों क्लास भी क्या है, हमें एक होकर हमें इत्तेफाक रखते हैं। जी जी, साबिर भाई आप बताइए, ये जो जीत है ये तो इत्तेफाक है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो जीत है ये इत्तेफाकी है। पिछली मरतबा जेडीएस के कुमारस्वामी साहब को बहुत तादाद में वोट देकर मुसलमान कामयाब करे थे। 99% जेडीएस के हक में वोट गए थे पिछली मरतबा। उस टाइम में उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा कर रहे नहीं, जरूरत नहीं कहते मुसलमानों के वोटिंग के बगैर भी जीत सकती है, ऑप्शन से वोट डालेगा बोला है। इस बार आए और हमारे पास वोट मांगने के वास्ते घर घर आए, उन्होंने सब आकर पूछने के बाद भी हमारी कौम अच्छे अंदाज में उनका जवाब दी। उन्होंने आए तो उनको दिल से लगाए, हमें किस वोट डालना मालूम डालती बोल के भेज दिया उनको। लेकिन वोट एक हक में काम करे, सब तमाम इस कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर सेक्युलर माइंड रखते तो मुसलमान उससे साथ देते नहीं, कोई पार्टी हो। थैंक यू जी सर, इस कामयाबी के बारे में क्या कहेंगे? डेवलपमेंट होगा चन्नपट्टनम में नॉन स्टॉप? डेवलपमेंट तो अल्लाह के फजल करम से, अब जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, डीके शिव कुमार जो डीसीएम थे, जो हमारे यहाँ के जो एमएलए थे, सीएम थे कुमारस्वामी, उन लोग है के बात से हमारे डीके शिव कुमार जो यहाँ चन्नपट्टनम को आके जो काम करे, 5,000 का ये दिए पूरा वर्क दे के, अभी जो हमारे योगेश्वर आके उन्हें भी डेवलप करते हैं। अल्लाह का फजल से अच्छा 5 ನಿಮಿಷ ತಾಳ್ಮೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? डेवलपमेंट अच्छा होता है। ओके, थैंक यू। अभिवृद्धि अच्छी होती है और सब आवाम से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू।